माँ छोटी के हाथों 10,000 रुपये भिजवा रहा हूँ आपको। माफ करना, ज्यादा पैसे नहीं भिजवा पाया इस बार। समझता हूँ ऑपरेशन करवाना है और इतने पैसों से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन माँ तुम तो मेरी मजबूरी समझती हो ना। गार्ड का काम करता हूँ, ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। अपने पास भी मैंने 3-4 हज़ार रुपया बचा कर रखा है, क्योंकि कल ही तनख्वाह मिली है और पूरा महीना चलाना होता है इसमें। तो घर का किराया, बिजली का बिल, खाना पीना, इस सब में पैसा जाता है। तो कुछ पैसा अपने लिए रख लिया और बाकी जितना भी पैसा था ना तनख्वाह का, 1-1 रुपया छोटी के हाथों आपको भिजवा रहा हूँ। हाँ, छोटी बहुत खुश है यहाँ आकर। माँ, उसको ना मैंने एक जैकेट भी दिलवा दिया है। अच्छा, बेचारी ठंड में ठिठुर रही थी। इसका जो स्वेटर था ना पुराना, वो भी फटा हुआ था। मैंने उसको बहुत डांटा कि फटा हुआ स्वेटर पहनने की क्या जरूरत थी, बता देती मुझको। तो फिर यहाँ शहर से ही ना मैंने इसको एक अच्छा सा जैकेट भी दिलवा दिया है। बहुत खुश है उसको पहनकर, इसमें उसकी ठंड भी रुक रही है। माँ, मैं तो खुश हूँ, लेकिन बस इसी बात से परेशान हूँ कि आपके ऑपरेशन के लिए पूरे पैसे नहीं जमा कर पा रहा। मेरे पैसे ना जमा कर पाने की वजह से आपके ऑपरेशन में देरी हो रही है। पर माँ, मैं वादा करता हूँ अगले महीने की ना पूरी की पूरी तनख्वाह ऑपरेशन में ही लगा दूंगा। और अगर फिर भी कुछ पैसे कम पड़ गए ना, तो माँ, जहाँ काम करता हूँ ना वहाँ पर बैंक वगैरह भी हैं, या तो वहाँ से उधार मांग के देख लूंगा, या फिर किसी दोस्त तो यहाँ पे कोई नहीं होगा, किसी साहब वगैरह से ना ब्याज पे पैसा उठा लूंगा। पर तुम चिंता मत करना, अगले महीने तुम्हारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन मैं अच्छे से करवा दूंगा, फिर तुम्हें देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अच्छा माँ सुनो ना, मैं छोटी को फिर गांव के लिए रवाना कर रहा हूँ। तुम ख्याल रखो अपना, और जब छोटी पहुंच जाए फिर मैं तुम दोनों से फोन पे बात कर लूंगा। अभी मैं भेजता हूँ उसको। वो क्या है ना, ड्यूटी का भी टाइम हो रहा है, साहब आने वाले होंगे, और फिर छोटी भी यहाँ रुकेगी तो खर्चा बढ़ेगा, वैसे ही पैसा कम है। तो मैं फटाफट से इसकी बस करा के इसको भेज रहा हूँ। ठीक है, रखता हूँ माँ, प्रणाम। छोटी, माँ से बात हो गया है, तू ये 10,000 रुपये लेके फटाफट से गांव निकल जा, और डॉक्टर साहब के हाथ में ना ये पैसा रख दियो, और उनको एक बार पूछ के देख लियो कि वो 10,000 में ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं कि नहीं। बोल दियो, अपने भाई की हालत बता दियो कितनी ख़राब है, नहीं दे सकते ज़्यादा पैसे एक बारी में। अगर फिर भी डॉक्टर साहब ना माने तो फिर अगले महीने तो मैं बाकी पैसों का इंतजाम कर ही दूंगा, है ना। जी भैया, मैं डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करूंगी कि इतने पैसों में माँ का इलाज शुरू कर दें। तो ठीक है, फिर तू निकल जा पैसे लेके। और सुनना, ये पैसे ऐसे खुले में क्यों रखे हुए हैं, इनको फटाफट से बैग में डाल अपने, और ध्यान से जाइयो सफ़र में। ये जो शहरों से गाँव के लिए बसें चलती है ना, इसमें चोरी चकारी बहुत होती है। किसी को भी अगर भनक लग गई ना कि तेरे पास इतना पैसा है, तो तेरे पीछे पड़ जाएंगे। वैसे तो अकेली लड़की बस में सफ़र कर रही है, कोई होगा भी नहीं तेरे साथ। चोरों को तो मौका चाहिए होता है किसी कमज़ोर के साथ बदतमीजी करने का। तो बहुत ध्यान से ये पैसा लेकर जाइए, क्योंकि छोटी, अगर इन पैसों को कुछ भी हो गया ना, ये कहीं भी गुम गए, तो तेरा भाई आसानी से पैसे ला नहीं पाएगा। तू देख ही रही है ना अपने भाई की हालत, कितने पैसों में गुजारा करना पड़ता है। तो इसलिए छोटी, बस सावधानी के लिए बता रहा हूँ कि पैसों को बहुत ध्यान से लेके जाइए। माँ के ऑपरेशन का पैसा है, कोई गलती मत करियो, ठीक है। तू निकल जा फिर बस स्टैंड के लिए। मैं चाहता तो तुझे छोड़ भी देता, लेकिन अब क्या करूं, ड्यूटी पर हूं, मजबूर हूं, कभी भी साहब आते होंगे, है ना। जी भैया, आप फिक्र मत करिए, मैं संभाल कर लेके जाऊंगी। मैंने तुझे रास्ता बता ही दिया है, यहाँ से बिल्कुल सीधे सीधे निकल जाइयो 1 किलोमीटर। उसके बाद वो जो अगला कट आता है ना, उस कट पे दाहिने हाथ को मुड़ जाइयो। बस वहीं पर बस स्टैंड मिल जाएगा, और वहीं तुझे बता देंगे लोग कि गाँव के लिए बस कहाँ जाएगी। जी भैया, प्रणाम। ठीक है, खुश रह। भाई रमेश, हमें अपनी बहन से नहीं मिलवाओगे क्या? छोटी, ये मेरे मालिक है जिनके यहाँ नौकरी करता हूँ। नमस्ते बहन। नमस्ते मालिक। मालिक, ये मेरी छोटी बहन सरला है, गांव से आई थी, बस इसको भेज ही रहा था। बस बोल ही रहा था कि बस स्टैंड पे चली जाए, इतना में आप आ गए। ये बताओ, तुम दोनों पैसों वैसों की कुछ बात कर रहे थे, लेन देन का कुछ चल रहा था, और तुम दोनों के मुंह पे काफी टेंशन नजर आ रही है मुझे। क्या वो सब ठीक है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है साहब, वो घर गृहस्थी की बातें हैं, पैसा वैसा सब चलता रहता है, छोड़िए इन बातों को। मैं गेट खोल देता हूँ, आइए। तू बहन निकलना। देखो रमेश, तुम मेरे यहाँ काम करते हो, तो मुझे पता होना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर क्या मुसीबत आई है, किस टेंशन में होती, तो मुझे बताओ, छुपाओ मत। मालिक, वो हमारी माँ का ना ऑपरेशन होना है मोतियाबिंद का। गांव में रहती हैं, सिलाई बुनाई का काम करती हैं सालों से, तो आंखें कमज़ोर हो गई हैं। डॉक्टर को दिखाया था तो डॉक्टर बोल रहे थे कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा और उसमें पैसा लगेगा। तो बस वो पैसा ही कम पड़ रहा था, उसी के लिए माँ से बात कर रहा था कि अभी छोटी को 10,000 रुपये दे के भेज रहा हूँ, अगली तनख्वाह से और पैसा इकट्ठा करके ना
उनके ऑपरेशन के लिए पूरा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, फिर इस तरह से ऑपरेशन करवा दूंगा। बस यही बातें चल रही थी। तो तुम कंपनी में बोल के HR से एडवांस ले लेते। मालिक झूठ नहीं बोलूंगा, पहले तो सोचा था कि इस तरह से एडवांस मांगना ठीक नहीं है। अब एक गार्ड आदमी एडवांस मांगेगा आपसे तो कहीं नौकरी से न निकाल दो। फिर एक बार को मेरी छोटी ने भी यही बोला था कि अपनी कंपनी में उधार मांग लो, तो फिर सोचा था कि HR मैडम से बात कर लूँगा। लेकिन जब HR मैडम से बात करने गए इस बारे में तो उन्होंने डांट कर भगा दिया। बोला कि एक तो गार्ड की नौकरी करते हो, ऊपर से आए हुए भी 2-3 महीने हुए हैं और इस तरह से एडवांस मांग रहे हो, ये अच्छी चीज़ नहीं है, नौकरी छोड़ दो इससे बढ़िया। तो मालिक नौकरी तो नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए फिर खुद ही किसी तरह से जुगाड़ कर रहे हैं कि पहले कुछ पैसे भिजवा रहे हैं, डॉक्टर को मना के देख लेंगे अगर इतने पैसे रख के ऑपरेशन चालू कर दें, वरना फिर अगले महीने तो करवा ही लेंगे पैसे भेज के बाकी। अरे यार तुम इतने परेशान थे, इतनी परेशानी है तुम्हारे ऊपर, तो तुम मुझे बताते ना डायरेक्ट आके। 1 मिनट रुको। ये लो, ये 20,000 है, तुम्हारे काम आएंगे माँ के इलाज के लिए, रख लो। नहीं मालिक, ये हम पैसे नहीं रख सकते, आपसे उधार नहीं लेना है, आप कहीं से जुगाड़ कर लेंगे हम। क्यों नहीं ले सकते भाई, अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है माँ का इलाज करवाना, और ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। अगर कम पड़े तो मुझे बताना, मैं और भिजवा दूंगा। और मालिक आपको इस चीज़ से दिक्कत तो नहीं होगी कि हम इस तरह से आपसे पैसा ले लेंगे और फिर मालिक चुकाएंगे कैसे? भाई मैंने ये पैसे वापस मांगे, टेंशन तुम पैसे लौटाने की तब लेना जब मैं तुमसे बोलूं। जब पैसे होंगे तो दे देना, अगर नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं। जिस माँ ने जिंदगी भर तुम्हें कभी कुछ दिक्कत नहीं आने दी, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि माँ के ऊपर कोई दिक्कत कोई परेशानी ना आए। रख लो। और हाँ, बहन को ऐसे अकेले गाँव मत भेजो, पहली बार शहर आई होगी ना, रास्ता भूल जाएगी, तो तुम भी साथ में ही जाओ। कंपनी से कहकर तुम्हारी 2-3 दिन की छुट्टी मैं अरेंज करवा दूंगा। और हाँ, पैसे नहीं कटेंगे, ज्यादा दिन रुकना हो माँ के पास तो रुक जाना। इस समय तुम्हारी माँ को इलाज के साथ साथ तुम दोनों बच्चों की भी उतनी ही जरूरत होगी, तो इसलिए माँ के साथ रहो, उनका ध्यान रखो। लो भैया रख लीजिए ना, काम में आएंगे। मालिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम गरीबों के बारे में इतना सोचा। मालिक ये 20,000 मिलने से ना माँ का मोतियाबिंद का ऑपरेशन चालू हो जाएगा और मेरी माँ अच्छे से देख सकेंगी जो उनको दिक्कतें आ रही थी देखने में। आपका जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है साहब। कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए काम करते हो तो मेरा फर्ज बनता है तुम्हारे लिए सोचना। मैं चलता हूँ। ठीक है बहन, ध्यान रखना। शुक्रिया सर। मैं चलता हूँ। भैया आपके साहब तो बहुत अच्छे हैं, इलाज का पैसा भी दे दिया, अब आप भी हमारे साथ घर चल सकेंगे। सच में बहन, ऐसे मालिक सबको मिले। आजा, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ फिर, बस पकड़ के आजा।